प्रसिद्ध संस्कृत के कवि कालिदास को कौन नहीं जानता, पर उन्होंने अपनी रचना कुमार संभव में शिव व पार्वती के निजी क्षणों का इतना खुला वर्णन कर दिया कि माँ पार्वती को क्रोध आ गया। उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कालिदास को श्राप दे दिया कि उनकी कवित्व शक्ति नष्ट हो जाए और वे आगे कुछ भी ना लिख पाए। कथा के अनुसार महान कवि कालिदास की रचनाएं एवं काव्य सौंदर्य बहुत सुंदर है, पर वे अपनी महाकाव्य कुमार संभव को पूरा नहीं लिख पाए, क्योंकि इस महाकाव्य में वे भगवान शिव व माँ पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की जन्म गाथा लिख रहे थे। 8वें सर्ग में कालिदास ने शिव पार्वती के विवाह के बाद उनके प्रेम संबंधों और उनके समागम को इतने विस्तार से बताया। इसका वर्णन देख माँ पार्वती को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्हें ये माता पिता के नग्न चित्रण की तरह लगा। उनको इस वर्णन से गहरी आपत्ति हुई। वे बोली, हे कालिदास, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है। कोई भी पुत्र अपने माता पिता के विषय में ऐसा सोच या ऐसे कैसे लिख सकता है? तुम आगे कुछ नहीं लिख पाओगे। और उन्होंने ये श्राप दे दिया। माँ के श्राप से कालिदास इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपनी लिखने की प्रतिभा खो दी। इसी कारण कुमार संभव 8वें सर्ग तक ही रह गया। वैसे कुमार संभव काव्य 17 सर्गों का है, लेकिन माना जाता है कि केवल 8 सर्ग ही कालिदास ने लिखे हैं। बाकी के सर्ग दूसरे कवि के द्वारा उसमें जोड़े गए हैं। और सुरेंद्र वर्मा के नाटक में भी ये कहानी है कि माता पार्वती के श्राप से ही कालिदास काव्य को पूरा नहीं लिख पाए। इतिहास में इस बात का कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है कि माँ पार्वती ने क्या सच में ही श्राप दिया था, पर ये मान्यता इतनी प्रबल हो गई है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलती आ रही है। इस कहानी को सुनने के बाद अंतिम विचार तो यही आता है कि जब आज अश्लील चीजों की सोशल मीडिया में भरमार है, कंटेंट के नाम पे अश्लीलता, फोटोज, वीडियोस, मीम्स और पोस्ट में ऐसा कंटेंट भरा पड़ा है जो समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर किसी को कुछ भी लिखने बोलने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए? क्या निजी जीवन का वर्णन इस तरह सार्वजनिक रूप से किया जाना चाहिए? कवि या लेखक की कुछ नैतिक सीमाएं भी होनी चाहिए। विचार जरूर कीजिएगा।